नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट 29 में 25 निगमों ने बीजेपी प्लस आगे 2833 सीटों का रिजल्ट घोषित। मुंबई में बीजेपी ने 118 सीटें जीती। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा महागठबंधन एक तरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 25 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक मुंबई के बृहत मुंबई नगर निगम बीएमसी में 227 वार्ड के नतीजे शुक्रवार देर रात घोषित किए गए। बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना यूबीटी ने 65 और एमएनएस ने 6 सीटें जीती है। एआईएमआईएम को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी एसपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। 29 नगर निगम की 2869 सीटों में से 2833 सीटों का रिजल्ट आ गया है। 36 सीटों के नतीजे आगे बाकी हैं। भाजपा तो 1400 सीटों जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 397 सीटें, कांग्रेस को 324, अजित पवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 158 और उद्धव ठाकरे सेना यूबीटी को 153 और एमएनएस को 13 सीटें मिली हैं। नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंबाड़ा और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त है। मुंबई में भाजपा ऑफिस में सीएम देवेंद्र फडणवीस का स्वागत हुआ। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। भारत सरकार का धन्यवाद किया। ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है। ईरान में तेजी से बदलते हालात के बीच फंसे कई भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। शुक्रवार की देर रात को ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट हैं। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद है, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इनमें से 2500 से लेकर 3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा कि वहां हालात खराब है। भारत सरकार बहुत सहयोगी कर रही है और एम्बेसी ने हमें जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की जानकारी दी है। मोदी हैं तो हर चीज की मुमकिन है। मेडिकल स्टूडेंट अर्श देहरा ने बताया कि भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन वह दिल्ली निजी फ्लाइट से अपनी व्यवस्था से आई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि ईरान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट अर्श देहरा ने बताया कि भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन वह दिल्ली निजी फ्लाइट में अपनी व्यवस्था से आई हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि ईरान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। दरअसल ईरानी मुद्रा रियाल के ऐतिहासिक रूप से गिरने और महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर 2025 में ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए थे। तब से देश के सभी 31 प्रांतों में फैल गए हैं। वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि देश भर में कम से कम 12,000 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग गोली मारने से मारे गए हैं। देख सकते हैं इसमें कि वहां के प्रदर्शनकारियों ने बमबारी किया रोड। ईरान के प्रदर्शनकारियों का ये तस्वीर कुछ देख। ईरान से लौटे नागरिक बोले प्रदर्शनकारी परेशान करते थे। वहीं एक और नागरिक ने बताया कि हम वहां 1 महीने से थे, लेकिन हमें पिछले 1 या 2 हफ्तों से ही दिक्कत हो रही थी। जब हम बाहर जाते थे तो प्रदर्शनकारी कार के सामने आते थे और परेशान करते थे। इंटरनेट बंद था, इसलिए हम अपने परिवारों को कुछ नहीं बता सके। हम एम्बेसी से सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। ईरान से लौटे एक और भारतीय नागरिक ने बताया कि मैं जम्मू और कश्मीर का रहने वाला हूं। वहां विरोध प्रदर्शन खतरनाक। भारत सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की है और स्टूडेंट को वापस ले आई है। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया। ईरान में हालात बिगड़ने की आशंका देखते हुए भारत सरकार और विदेश मंत्रालय MEA लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी थी। एडवाइस जारी में कहा कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास तैयार रखें। इस संबंध में किसी भी मदद के लिए वे भारतीय दूतावास से संपर्क करें। दूतावास ने आपातकालीन संपर्क हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। ईरान में मौजूद वे सभी भारतीय नागरिक अभी दूतावास से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उनसे अनुरोध है कि वे इस लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें। यह लिंक दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि ईरान में इंटरनेट बाधित होने के कारण कोई भारतीय नागरिक पंजीकरण करने से असमर्थ हैं, तो भारत में उनके परिवार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे उनकी ओर से रजिस्ट्रेशन
कर सकते हैं। जयशंकर और ईरान के बीच विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया और जिन्होंने ईरान के हालातों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय MEA ने भारतीय नागरिकों को ईरान की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। भारत सरकार की यह एडवाइस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि अगर ईरान देश भर में से हो रहे प्रदर्शनों का हिंसा से जवाब देना जारी रखता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तेहरान में लोग डिजिटल ब्लैकआउट के कारण जानकारी साझा नहीं कर पा रहे हैं। ईरान में हुए प्रदर्शन का कारण जानिए। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुई हिंसा कई कारणों से भड़की है। ये प्रदर्शन अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माने जा रहे हैं। महंगाई और आर्थिक संकट। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत इतिहास में से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 14,55,000 से लेकर 14,57,000 रियाल अपने मार्केट रेट से हो गई है। चाय, ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों में भी बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई 50 से 70% तक ज्यादा हो गई है। व्यापारियों की हड़ताल। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बड़े बाजार के व्यापारियों ने दुकान बंद कर दिए विरोध शुरू किया जो तेजी से पूरे देश में फैल गया। लोग बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा। लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और इस्लामिक रिपब्लिक की पूरी व्यवस्था के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कई लोग पुरानी राजशाही शाह का शासन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कठोर कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने लाइव फायरिंग गोली चलाई जिससे हजारों मौत हुई। अनुमान 2000 से 12,000 तक। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इंटरनेट और फोन बंद कर दिए गए हैं जिससे हिंसा और बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव। ईरान सरकार अमेरिकी और इजराइल को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार बता रही है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और हस्तक्षेप की धमकी भी दी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।